जी। मेरे बेटे, जिस तरह से हर दरख्त किसी न किसी बीज से फूटता है ना, हर चीज का कोई ना कोई बीज होता है। आम है ना, तो आम की भी गुठली होती है ना, वो गुठली अगर आप जमीन में दबाते हैं तो गुठली से ही आम का पेड़ निकलेगा ना। जी। किन्नों का भी बीज होएगा, लेमन का भी बीज होएगा। इस तरीके से फेथ का भी एक बीज है। फेथ किस चीज से फूटता है? फेथ शर्म और हया से फूटता है। शर्म और हया फेथ का बीज है। इससे आपका फेथ जगता है, फेथ निकलता है और फेथ बड़ा होता है। जिस बंदे से शर्म और हया अपना नाता तोड़ ले और शर्मो हया उस बंदे से दूर चली जाए, समझ लें कि उस बंदे में कभी भी फेथ नहीं आ सकता। तो जिसमें फेथ नहीं आ सकता, उसमें कभी भी स्पिरिचुअलिटी का बीज नहीं बोया जा सकता। तो स्पिरिचुअल होने के लिए फेथफुल होना जरूरी है। फेथफुल होने के लिए शर्मो हया वाला होना जरूरी है। ये चीजें इंटरलिंक हैं। इस वक्त वेस्ट को आपसे सिर्फ एक ही तकलीफ है जो आपसे अभी तक वो नहीं छीन पाए। आपसे वो शर्मो हया छीनना चाहते हैं और उसमें वो बहुत हद तक सफल हो गए हैं। उन्होंने एक इंडिपेंडेंस के नाम पे पूरी दुनिया के अंदर एक मूवमेंट चलाई हुई है कि यार ये रिलेशन है, ये तो बंदे के पर्सनल चीज है, इसका जी। बंदे के साथ क्या लेना देना जी। ये तो बंदे के पर्सनल प्राइवेट अफेयर्स हैं, इसमें एक दूसरे की और गवर्नमेंट की क्या जी है, वो उसका क्या लेना देना जी। गवर्नमेंट इसमें क्यों अफेयर करती है? बंदा किसी की चोरी करे, गवर्नमेंट अफेयर करे। बंदा किसी के साथ जबर करे, गवर्नमेंट अफेयर करे। बंदा किसी को किडनैप करे, गवर्नमेंट अफेयर करे। अब बंदे के एक प्राइवेट रिलेशन है, वो शाम को किधर जाता है, रात को किधर जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, कैसे करता है, ये चीजें तो टोटल प्राइवेट होनी चाहिए। ये वो कंसेप्ट हैं जो इंसान को बेहया बना देंगे। जब इंसान बेहया बन जाएगा, उससे हया निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली उससे फेथ निकल जाएगा। जब फेथ निकल जाएगा तो फेथ की वजह से आपका जो वो कंट्रोलिंग स्टीयरिंग है ना, पूरी लाइफ को कंट्रोल करने का, कि यार लाइफ की गाड़ी इधर ना मुड़ जाए, इधर ना मुड़ जाए, इधर ना मुड़ जाए, वो तो आपने फेथ से मोड़नी होती है। तो वो फिर बेकंट्रोल हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो गोया एक तरह से आपके हाथ से स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना और आपकी गाड़ी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए सिर्फ ये है कि आपके माइंड में ये चीज बिठा दी जाए कि यार ये तो बंदे का टोटल प्राइवेट अफेयर है। और शायद इसी चीज के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले एक लॉ पास किया था कि जी कोई भी मेरे भी मुंह से वो अंकल निकल रहा है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं रोक सकता कि वो किधर गई है, कहाँ आई है, कितनी देर रही है बाहर और किसके साथ फिर रही है। और कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं रोक सकती। और इस चीज पे मेरी दो लायर, जो हमारे देश के लायर हैं और यूके में स्टडी करके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में को 3-4 साल की इस पे सर्च करके आए हैं, अमेरिका में सर्च करके आए हैं, बड़े पढ़े लिखे थे। और इन दो चीजों पे उनके साथ बहस हुई और घंटों के हिसाब से हुई कि जी ये तो टोटल बंदे का एक जो है ना प्राइवेट अफेयर है, इसमें धर्म का क्या लेना देना, इसमें जी गवर्नमेंट का क्या लेना देना। और प्लस वो ये चाहते हैं कि जी कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दी जाए कि जी अगर एक बंदे ने एक बंदे को किल कर ही दिया है तो उसकी तो फैमिली चलो चली गई, तो कम से कम आप दूसरे को तो जीते जागते को तो आप इस चीज में ना डालें ना। मेरी नजर में ये बहुत ही गलत चीज है। और ऐसा कोई भी रिलेशन जो अनऑथराइज्ड रिलेशन है, ये देखें कि बाकी सारे के सारे रिश्ते आपके रब बनाता है। माता पिता रब ने बना दिए, मामे चाचे ताए रब ने बना दिए, दादे नाने रब ने बना दिए, फुफियां मासियां रब ने बना दी। ये आप नहीं चेंज कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, पति और पत्नी का। इसके लिए रब ने आपको आजाद पैदा किया, आपकी मां ने आपको आजाद जना और पूरी दुनिया के इंसान आपके सामने हैं। आप अपना लाइफ पार्टनर चुनने से पहले कोई भी धर्म, कोई भी महापुरुष,
कोई भी गुरु आपके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगाता कि जी आपने तो फलां से ही शादी करनी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। दुनिया के सारे इंसानों में से आप अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। रब सिर्फ आपसे इतना चाहता है, लाइफ पार्टनर चूज करने में तू आजाद है, तू जिस तरह का मर्जी लाइफ पार्टनर चूज कर ले, मैं नहीं तुझे पूछता, मेरी तरफ से कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि बाकी सारे मैं अपनी मर्जी की थी, एक जगह ते तेरी मर्जी है, वो आप खुली मर्जी कर। बस मैं सिर्फ तेरे से ये कहता हूं कि जब तू लाइफ पार्टनर को चूज कर ले तो फिर बाकी दुनिया के जितने भी इंसान है वो लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ बन सकते हैं। आप लाइफ पार्टनर मर्जी से चूज कर लें, आपने एक दफा कर लिया तो फिर पत्नी को अपने पति से हसीन कोई चेहरा नहीं लगना चाहिए और पति को अपनी पत्नी से कोई हसीन चेहरा नहीं लगना चाहिए। फिर दुनिया का सबसे हसीन चेहरा आपके पति का है और दुनिया में सबसे खूबसूरत देवी आपकी पत्नी है, फिर इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। फिर अगर आप कुत्तों की तरह दाएं बाएं अगर मुंह मारते हैं, आप लक लगते हैं, तो ये रब को सख्त नापसंद है, सख्त नापसंद है। एक दफा का बलात्कार लाइफ में, वंस एक दफा की प्रोस्टिट्यूशन या अनऑथराइज इलीगल फिजिकल रिलेशन, एक दफा के इलीगल फिजिकल रिलेशन से आपकी 40 वर्षों की सारी पूजा नाश हो जाती है। अगर आपने 2 मर्तबा अनऑथराइज इलीगल फिजिकल रिलेशन बनाए तो इसका मतलब है 80 वर्षों के आपके सारे के सारे कर्म नाश हो गए। तो इंसान 80 वर्ष तो जिंदा ही नहीं। आजकल तो एज ही साडी जिहड़ी है ना वो ज्यादा तो ज्यादा 60-70 साल है। वो कोई बाबे हैं जिन्होंने देसी घ्यो खादे ने 80 वर्ष जी लैणगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 2 दफा के इलीगल फिजिकल रिलेशन से, जो कि 10 मिनट का होएगा, 20 मिनट का होएगा, आधे घंटे का होएगा, इस आधे घंटे के रिलेशन में आप अपनी 80 वर्षों की कमाई को जाया कर रहे हैं, तो रब को यह कितना नापसंद होएगा। और जिस बंदे ने जिंदगी में एक दफा भी अनऑथराइज इलीगल रिलेशन बनाए होंगे, वो जिस वक्त डे ऑफ जजमेंट में पूरी दुनिया के इंसानों के बीच में आएगा, उसकी बॉडी से, उसके शरीर से इतनी गंदी स्मेल आएगी, इतनी गंदी स्मेल आएगी कि लोग उसकी स्मेल से 50-50 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे कि इस बंदे से हमारे को दूर कर दिया जाए कि इससे इतनी गंदी स्मेल आती है। ये उस बंदे को सजा मिलेगी जिसने दुनिया में रहते हुए अनऑथराइज और इलीगल फिजिकल रिलेशन बनाए होंगे। जो आदमी इलीगल अनऑथराइज फिजिकल रिलेशन बना के उसके बाद जब वो नहाता है तो नहाने से अपने बदन पे जो वो पानी डालेगा, वो पानी उसके जितने रोम के साथ, जितने बालों के साथ टकरा के नीचे गिरेगा, एक एक कतरा पानी के एक एक ड्रॉप से एक एक राक्षस, एक एक नेगेटिव फोर्स, एक एक शैतान पैदा होएगा। आप शैतान पैदा करते हैं, आप शैतान बनाते हैं, आप राक्षस बनाते हैं, आप नेगेटिव फोर्सेस बनाते हैं। जब इंसान एक दफा नहाएगा तो कम अज कम में 50,000 या 1 लाख पानी के ड्रॉप कतरे तो नीचे गिरेंगे, जो उसके शरीर के ऊपर मुख्तलिफ बालों से लग के नीचे गिरेंगे। तो जितने कतरे नीचे गिरेंगे उतने राक्षस बनेंगे, और वो राक्षस जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे और जब तक वो नेगेटिव काम करते रहेंगे, जितने खराबियां वो करेंगे, उन सारी राक्षसों की खराबियां, उनके सारे के सारे नेगेटिव काम उस बंदे के खाते में शामिल कर दिए जाएंगे जिसकी वजह से वो क्रिएट हुए होंगे। और जब कोई नारी, जब कोई मर्द लीगल वे में ऑथराइज तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने फिजिकल रिलेशन के बाद जब वो नहाएगा तो उसके शरीर से टच होके जो पानी नीचे गिरेगा उससे गण पैदा होंगे, एंजल पैदा होंगे, नेक और पॉजिटिव आत्माएं पैदा होंगी, और वो स्पिरिट
जितनी भी अच्छाइयां करेंगी दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी अच्छाइयां उस इंसान के खाते में डाल दी जाएंगी जब वो रब के सामने जाएगा। तो अब आप ये अंदाजा लगा लें कि ये कैसा माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है। और हमें किस तरफ पवित्र सोसाइटी बनानी है, प्योर सोसाइटी बनानी है, तो हमें सोसाइटी के लिए सबसे पहली चीज जो सोसाइटी को प्योर करने वाली है वो शर्मो हया है, और वो लज है, और वो रेस्ट्रिक्शन है। जो बाबा गुरु नानक देव जी ने इंसान को कच्छा पहनाया था ना, वो को कपड़े का ज़ाया करना नहीं मकसद था। वो कच्छा इसी चीज के लिए पहनाया गया था कि जहां तूने अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के मन को, अपने अंदर के जीव को कंट्रोल करना है, तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए आपको इन डिजायर्स को, अनलॉफुल डिजायर्स को भी कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। अगर इनको कंट्रोल करेगा तो तेरे अंदर का इंसान तेरे कंट्रोल में रहेगा। हमने आज इसको मजाक बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लॉफुल कर दिया है। और जब मेरी वो उन लायर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बाबा जी, अगर आप नहीं भी करते, आप ये लॉ नहीं भी बनाते, तो कौन सा दुनिया रोक रही है? दुनिया तो अपनी मर्जी तो कर रही है। मैंने कहा कर रही है, लेकिन आप उसको लॉफुल तो ना कहें ना। आपके लॉफुल कहने से तो इसका मतलब है आपने पूरी दुनिया को छुट्टी दे दी, आपने सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि अब आपको कोई फिक्र ही नहीं है। और चलो, अगर कोई एक शख्स भी सोसाइटी के हया की वजह से, माता पिता के हया की वजह से, फैमिली के हया की वजह से, किसी और हया की वजह से अगर इस चीज से बचा हुआ है, तो आप बचा तो रहने दो ना। जब आप उसको लीगली कर दोगे, लॉफुल कर दोगे, सोसाइटी में कानून बना दोगे, तो फिर तो हर एक आदमी बड़े धड़ल्ले के साथ ये सारी चीजें करता रहेगा। तो कल को हम अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को हम क्या रूल देकर जाएंगे कि जनाब तुम जानवर हो, तुम बस जंगल में रह रहे हो, जिस तरह से तुम्हारा दिल चाहे तुम ऐसी लाइफ बिताते फिरो। क्या कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए? कोई बात पुरुष नहीं होनी चाहिए? वो यार एक ही तो रिश्ता है जिसके लिए ला बनता है। मां के लिए तो ला बने बनाए हैं, खाला आपकी ला में आ जाएगी, चचा ला बने बनाए हैं, मामा ताया ला बने बनाए हैं। कोई एक ही तो रिश्ता है। अब इस एक रिश्ते में भी आप ये चाहते हैं कि इसमें भी आपको खुली छूट दे दी जाए, और आपको जनाब मतलब है कि हर जगह पे लिबर्टी मिलनी चाहिए कि जी आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो इसमें क्या रखा है, तो इसमें क्या रखा है, तो ये जो होमोसेक्स जो है ना वो ऑथराइज होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। मुझे मेरी ये काल में मेरी बेटियां भी होती हैं, मेरी बहनें भी होती हैं, मेरी माएँ भी होती हैं। मैं बहुत सारी चीजें शर्मो हया की वजह से नहीं कह सकता, अदरवाइज मेडिकली और फिजिकली इतनी चीजें हैं कि अगर मैं सारी खोल के सामने रखूं तो ये हमारे डॉक्टर जो हैं ये शर्म से डूब के मर जाएं कि इनकी जबानों के ऊपर ताले क्यों लगे हुए हैं, ये क्यों बकवास नहीं करते कि यार इसमें ये चीजें हैं। इनका बाप WHO जो कहे वो तो ये बकने के लिए तैयार हैं। तो जो इनकी अपनी सर्च में ये चीजें पड़ी हुई हैं, क्या वो इनकी जबान पे नहीं आ सकती? वो सोसाइटी को ये नहीं दे सकते कि यार ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है? क्यों नहीं ऐसा कहते? और मुझे कुछ दुनिया का एक महापुरुष बता दें, एक मुझे ऐसा प्रॉफिट मैसेंजर अवतार या गुरु बता दें कि जिसने इस चीज को कहा हो कि ये अनलॉफुल है। और अनलकीली बड़ी बदकिस्मती है हमारी, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस वक्त हमारे देश के अंदर कुछ फॉरेनर रिलीजन्स के लोग आए और उन्होंने अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन की पावर से, अपने विचारों की पावर से, अपनी थाट की पवित्रता के साथ जब लोगों को अट्रैक्ट किया, और हमने जो लोगों को बंदर बांट में बांट रखा था कि ये शूद्रा है, तो ये खस्त्रा है, तो ये ब्राह्मण है, ये फलां है, ये फलां है, तो ऐसी बंदर बांट की वजह से लोग जब उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो हमारे कुछ सो कॉल्ड गुरु, आई एम सेइंग द सो कॉल्ड गुरु, उन्होंने उस वक्त वो खजराए वाला टेंपल बनाया कि ताकि हम लोगों को इतना ये अट्रैक्टिव बना के ये पेश करें कि यार हमारे धर्म में तो बड़ी खुली छूट है, यहां तो कोई पूछगछ नहीं है, आप इधर आओ, इधर तो मजे ही मजे हैं। ये वो लोग थे कि जिन्होंने किसी भी धार्मिक बुक को कंसीडर किए बगैर अपनी सोच को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। वेदास में कहीं भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं है।
जो प्योर आपकी बुक्स हैं, धार्मिक बुक्स हैं, उसमें दुनिया की किसी बुक में आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। सिखिज्म में इस चीज की इजाजत नहीं है, बुद्धिज्म में इस चीज की इजाजत नहीं है, क्रिश्चियनिटी में इस चीज की इजाजत नहीं है, जूशिज्म में इस चीज की इजाजत नहीं है, इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है। और सबसे ज्यादा खुलकर बेसिक पिलर्स के अंदर, एक इंसान के बेसिक पिलर्स के अंदर बाबा गुरु नानक देव ने आकर बात करी इस चीज पे कि यार अगर आपने इंसान को स्पिरिचुअल बनाना है, धार्मिक बनाना है, तो उसके इस एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर दो और इस लिहाज से इंसान को प्योर करो। जब इधर से इंसान प्योर होएगा तो उसकी बाकी चीजें प्योर होएंगी। जब इधर से प्योर नहीं होएगा तो आप उसमें फेथ का बीज कहां से लगाएंगे, और जब तक फेथ का बीज नहीं लगेगा तो स्पिरिचुअलिटी का बीज कहां से आएगा। जिस शख्स ने अपनी लाइफ के अंदर अनलॉफुल रिलेशन पाले हैं, वो तसल्ली रखे कि वो सारी जिंदगी मंदिर में बैठा रहे, सारी जिंदगी वो मस्जिद में बैठा रहे, वो सारी जिंदगी चर्च में बैठा रहे, जिधर मर्जी बैठा रहे, खुदा तो क्या, खुदा के साए को भी कभी नहीं पा सकेगा। खुदा तो खुदा रह गया, खुदा की रिफ्लेक्शन को भी नहीं पा सकेगा जिस बंदे ने अपनी लाइफ में अनलॉफुल रिलेशन बनाए रखे। ये अनलॉफुल रिलेशन इतने हार्मफुल हैं आपकी स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, खुदा से कनेक्शन बनाने के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए। लोगों ने इस चीज को मजाक बना लिया है और जैसे उनका दिल करता है वैसी इंटरप्रिटेशन, वैसी दलीलें, और इंसान की वो ह्यूमन राइट्स और वो आजादी और वो ये और वो पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें डाल रखी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बड़ों की रवायात को, बड़ों की वैल्यूज को, बड़ों के फेथ को, बड़ों के विश्वास को, बड़ों की सोचों को अगर पालन करना चाहते हैं तो मेरे बेटे ये सब की सब चीजें अनलॉफुल हैं, गलत हैं, और हमें ऐसी किसी भी चीज को किसी भी फोरम पे खड़े होकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो एक पवित्र लाइफ है, सच्ची लाइफ है, साफ सुथरी जिंदगी है, वो रब देता है। आप उस साफ सुथरी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साफ सुथरी जिंदगी, बाबा ये जी, इसके अलावा बाकी कोई चीज नहीं है। जी मेरे बेटे। अगर इस पे थोड़ी सी और क्लैरिटी लेना चाहें, क्योंकि जब भी इस पे बात करो या इसके अगेंस्ट खड़े हो तो सब लोग बोल देते हैं कि अनलॉफुल होना एक और बात है और बायोलॉजिकली ये एग्जिस्ट करना कोई और बात है। ये एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अलग बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये नेचुरली बायोलॉजिकली ये फिनोमिनन एग्जिस्ट करता था क्या शुरू से, बट सामने नहीं था और हम एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये है ही नहीं, सिर्फ बनाया हुआ है फॉर योर ओन मेरे पर्सनल बेटे, इंटरेस्ट्स? बायोलॉजिकली जो भी सांस लेने वाली क्रिएशंस हैं, जिसमें इंसान और बाकी भी जितनी ये ज्योनियां हैं, बायोलॉजिकली हर एक जनरेशन के अंदर, हर एक रेस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक इंसान ही ऐसा है कि जिसने इस चीज के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल बनाए हैं, बाकी तो अनलॉफुल है। अब अगर ये रूल और रेगुलेशंस नहीं होंगे, आपको अगर ओपन छोड़ दिया जाए, आप किसी भी नारी से रिलेशन बनाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा किसका है? अगर एक नारी के साथ 10 मर्दों के रिलेशन है मेरे बच्चे, तो आप किसका ये बायोलॉजिकली का सहारा लेना और ये जनाब अंदर की आजादी का सहारा लेना, और जी ये अगर आप ऐसा नहीं करें तो इंसान मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाता, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, इंसान फलां कर लेगा, इंसान ये हो जाएगा, ये सब के सब झूठे ढकोसले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रब इंसान को पूरी की पूरी लिबर्टी देता है, पूरी की पूरी आजादी देता है। यहाँ कितने बच्चे हैं जिनसे 20 मरतबा उनके माता पिता पूछते हैं भाई तेरा ब्याह कर दियो, कहता जी नहीं हाले नहीं जी। क्यों नहीं जी? हाले मेरी जॉब नहीं लगी जी, हाले मेरी स्टडी नहीं पूरी हुई जी, हाले मेरा ऐ नहीं होया। वो एज टोटल तेरी 60 साल है, 30 साल का तू हो के तू ब्याह करना है, ते तेनू रब ने खुली आजादी दी है ना कि तू है पूरी दुनिया दे अरबां इंसानां दे विचों लभ लै ना अपना लाइफ पार्टनर। क्या उससे पहले रब ने पाबंदी लगाई है कि तू 20 साल की करना है और 28 साल से ना करना, तू 25 साल वाली नाल करना ते 23 साल वाली नाल ना करना, तू गोरी चिट्टी नाल करना ते काली नाल ना करना? रब ने खुली छूट दी है ना, तो अपनी मन पसंद से अपना ले लेना लाइफ पार्टनर। लेकिन जो ले फिर अपने आप को उस लाइफ पार्टनर के साथ फिक्स कर दे।
ये कौन सा तरीका है कि शादी तो पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ खुलियां छुट्टियां मिलियां होण ते शादी तो बाद भी ਤੁਸੀਂ खुलियां छुट्टियां मंगो? ये रब नहीं चाहता, इंसान चाहता है। अगर इंसान अपनी चाहत को रब की चाहत के अंडर लाना चाहता है तो फिर रब यही चाहता है कि ये रिलेशन तू कभी भी नहीं बनाएगा सवाए इसके कि जो रब ने तुझे अथराइज किया। और इसमें कोई रब ने आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि आप अपनी इस डिजायर को फुलफिल ही ना करें या इसको पूरा ना करें, लाफुल तरीके से करें।